यूथ ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से नमस्कार। यूथ यानी युवा देश के भविष्य। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भविष्य निश्चित करता है। हर एक व्यक्ति का हर काम में आपका सहायक होता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको सीधा मंत्रालय संपर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट और कलेक्शन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। इसके अलावा फिस्कल क्रेडिट सैलरी पर मंथ देश में जुड़ जाता है। एक युवा जो भारत का भविष्य होता है उसको एक दिशा मिल जाती है। अभी तक हम लोग राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए हैं, आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि जॉब की गारंटी किसी के पास नहीं है। ये जो व्यवस्था है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब, एक जॉब की गारंटी की व्यवस्था लाता है। इसके तहत व्यक्ति जो काम कर रहा है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क और डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मिल जाता है, जो कि जॉब कहलाता है, और उस पर फिजिकल क्रेडिट टेबल के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो जाती है। 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी पेज दिया जाता है। उस काम को कंप्लीट करके व्यक्ति अपना पैसा उठा सकता है। एक यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाता है। तो युवाओं इस बात को समझें, अभी इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता है। आप अगर सीधा मंत्रालय संपर्क के साथ चलते हैं तो इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय भी है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज उठाने के लिए 56 आवर मंथली वर्क कर लेने से आपका जीवन सुदृढ़ हो जाता है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। और साथ साथ अगर इसी में करियर बनाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, तो भी यह करियर लाभदायक है, क्योंकि जीवन पर्याप्त आपको जो है पैसा मिलते जाता है। मिनिमम जो है इसका व्यवस्था यह है कि इलिटरेट का 165 रुपया क्रेडिट है और सैलरी है 2500 रुपया। लिटरेट जो कि अक्षर का है उसके सैलरी, उसका पर डे वेज है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2750 रुपया। जो फिफ्थ पास है 250 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट और सैलरी हो गया 3500 रुपया। जो एट्थ पास है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया और सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी हो गया आपका सैलरी हो गया आपका 9500 रुपया। डिलीट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। युवाओं एक दिन भी बैठना नहीं पड़ता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। यह सबसे लाभदायक रोजगारी है। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज 56 आवर वर्क के हिसाब से, महीना के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज, जेंडर, एबिलिटी लग जाता है। और इसके अलावा जब आपको ये लगने के बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऐसा प्रबंध करती है कि आप अगर 10 पीएचडी करने के बाद बीए, एमए, पीएचडी और एमफिल में किसी भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपको जो है 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री प्राप्त करने पर 50,000 रुपया महीने का मिलेगा। और साथ साथ आप जब पढ़ते रहेंगे तो उसी बीच में आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ भी 56 आवर वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में एक मैनेजर एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर है और वह इस बात को देखता है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट से तो वो प्रबंध करता है। तो 10 एमए डिग्री पर 50,000 रुपया, 20 एमए डिग्री पर 1,00,000 रुपये और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपये। इस प्रकार से आप जो है जैसे 15 फाइनेंस कमीशन लागू हो चुके हैं, इसमें आपको
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फाइनेंस कमीशन यानी डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी फाइनेंस कमीशन लागू हो जाता है और आपका सैलरी भी इसमें बढ़ने लगता है। साथ साथ आप जो है काम स्पेशलाइज करने लगते हैं। तो युवाओं ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मॉडर्न टाइम्स की। इसके लिए जो है आशीर्वाद प्राप्त हुआ अमित कुमार झा को 6 राष्ट्रपति भवन मंदिर दस्तावेज से। पहले हो गया शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज जिसमें शिव पार्वती के मंदिर हो गए। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज जिसमें आपको ISBN सर्टिफिकेट जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402। कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा आती है, उनका दस्तावेज आता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर संयुक्त ग्रह नवग्रह दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त सभी आ जाते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी आ जाती है। पार्लियामेंट RBI सुप्रीम कोर्ट ब्यूरोक्रेसी आर्मी पुलिस सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी लेजिस्लेटिव असेंबली वो सारे दस्तावेज आ जाते हैं। पंचायत ये सारे आ जाते हैं ताकि जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सरकारी व्यवस्था आ जाए और डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन है। मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन ये सब आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट रोजगारी मिल जाती है और जो काम कर रहे हैं उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपको राज्य और केंद्र सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट है। 70 और 30 का रेशियो रहता है इसमें। राज्य सरकार का 30% और केंद्र सरकार का 70%। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। युवाओं इस चीज़ के लिए ही हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये किताब है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स युवाओं, अवश्य पढ़ें। अमित कुमार झा का लिखा हुआ किताब है। इसकी कीमत है 651 रुपये। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए इसकी छपाई हुई है और यह आपको पार्सल के जरिए आप तक उपलब्ध है। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। ये तीनों और भारतवर्ष से आपको उपलब्ध है। आप ये अवश्य पढ़ें। आपका जो विकास हुआ है डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट फॉर्मेशन फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर मंथ विच इज़ हाफ कैश सैलरी यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी टू ऑल ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। महीने का खर्चा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 80,80,130 बट इट इज़ फिजिकल क्रेडिट और मॉनेटरी क्रेडिट मैनेज थ्रू द ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब 90% क्रेडिट के हिसाब से ही मैनेज कर लिया जाता है और डबल सैलरी व्यवस्था लाता है। प्राइवेट सेक्टर वैसे ही पॉलिसी चलती है और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी ऐसे ही चलती है। इसी चीज़ के लिए इसको अवश्य पढ़ें और इसको आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी फास्ट ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में निर्माण हो जाएगा। और ये यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का। इसमें जो है 6 पार्ट टुगेदर दिए गए हैं। 2551 रुपये की किताब है। प्राइस फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं और पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। अवश्य इसको मंगवाएं और इसको अवश्य पढ़ें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण के लिए योगदान दें युवाओं, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी से आएंगे बाहर तभी इस बात का व्यवस्था हो पाएगा। युवाओं आप भारत के भविष्य हैं। आप लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में लड़के राजनीतिक आज़ादी दिलाई है। अब बारी है आर्थिक आज़ादी की और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शारदापुर पहुँचें और इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान दें। जितना ज़्यादा आपका योगदान होगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में व्याख्यान डिबेट हर चीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे क्या होगा कि ये देश भर में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आज के आज निर्माण हो जाएगा।
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 5 करोड़ से ऊपर ऑफिस होंगे। एक ऑफिस में 365 सदस्य होंगे और 8 मैनेजर होंगे। ये 8 मैनेजर होंगे केंद्रीय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, राज्य व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मैनेजर, फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, चौथा डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, पांचवा एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, 6 वुमेन मैनेजर, 7th हो जाएगा आपका मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर और 8th हो जाएगा इंडस्ट्रियल मैनेजर। सो इस प्रकार के मैनेजर इसमें दिए गए हैं। डबल सैलरी व्यवस्था है। डबल सैलरी व्यवस्था युवाओं का मतलब हुआ कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट कंपटीशन वैसे का वैसे ही रहेगा। गवर्नमेंट कंपटीशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कंपटीशन, क्योंकि गवर्नमेंट कंपटीशन के जरिए 50,000 एबव होता है। भारतवर्ष में आज लगभग 15% जो है प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से ऊपर है और 15% गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ऊपर है। रेस्ट 70% पीपल बिलो 50,000 अर्निंग में है। हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध कराते हैं और दूसरा आपको 50,000 से ऊपर जाने का व्यवस्था कायम कर देते हैं। इसके लिए मंदिर दस्तावेज कंट्रीब्यूट अपने अपने तरीके से कर रखा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में। इसमें हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 1 की तरफ से अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर दस्तावेज, अमित ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर, महाकाल ज्योतिर्मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ शिव ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर शिव ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर शिव ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ शिव ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वरम शिव ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वरम शिव ज्योतिर्मंदिर, धुष्मेश्वरम शिव ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ शिव ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर, ज्योतिर्मंदिर। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर। विष्णु लक्ष्मी मंदिर अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, शारदापुर राम सीता अयोध्या मंदिर, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मनी मंदिर एंड विष्णु लक्ष्मी मंदिर। तीसरा राष्ट्रपति हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति, जिसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स ISBN नंबर और सभी बुक के ISBN नंबर उसमें। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा आ जाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा में अमितेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, अभिलाषा आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, चामुंडा आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, शारदा आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में आ जाते हैं वर्षकृत मंदिर, वर्षकृत ISBN नंबर, ट्रूथ सेवियर्स मंदिर। उसके बाद है राष्ट्रपति भवन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट युवाओं कंप्लीट है, मगर आपके तरफ से जो अपूर्ति है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या इसमें ज्वाइन करके और अपने यूनिवर्सिटी में इस चीज़ का चर्चा करके यूनिवर्सिटी में एक साथ बैठकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण के लिए एकजुट होकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें। फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए गांव-गांव पंचायत में पदयात्रा कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वहां पहुंचकर साथ दें अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का, और फिर भारत के विकास में सहयोग करें, क्योंकि ये भारत का विकास है। भारतवासी रोजगार में शुरू से ताकतवर थे। जब अंग्रेज से पहले 16वीं शताब्दी में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि रोजगार का अभाव नहीं था। आज रोजगार की तलाश में लोग 10-10 स्टेट पार करके दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ पर भी ढंग की नौकरी नहीं मिलती है और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर संवैधानिक रूप से युवाओं इस चीज़ का व्यवस्था किया गया है कि आपको संवैधानिक रूप पर रोजगार उपलब्ध है, आपको संवैधानिक रूप पर कुर्सी, टेबल, ऑफिस, एड्रेस प्रूफ, वो सारे चीज़ उपलब्ध कराए गए हैं। 150 करोड़ की आबादी को
ऐसे घटक लिया गया है और इसमें भगवान भगवती आश्रित पिछले 24 साल से ये चल रहा है। सीधा मंत्रालय संपर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री, फिजिकल क्रेडिट, सैलरी, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आए और साथ दे युवाओं। जय हिंद।